हेलो बच्चों, मैं सभी का स्वागत करता हूं फिजिक्स ज्ञान मुकेश ने चैनल पे। यार 2024 में एग्जाम देने वाले स्टूडेंट एमएसटी सीईटी को साथ में कैसे बैलेंस करें, इसके ऊपर वीडियो बनाओ। बहुत सारे बच्चों की मांग थी, इसलिए इस वीडियो को बनाया जा रहा है। आपको पता है होना चाहिए बच्चों, एचएससी बोर्ड का सिलेबस एज इट इज एमएसटी सीईटी में होता है। थोड़ा एक्स्ट्रा कुछ एफर्ट्स लेना पड़ेंगे ताकि आप लोग दोनों को बैलेंस कर सके। और आपको बता दो बच्चों, एचएससी बोर्ड के ऊपर ध्यान देना बहुत जरूरी है। मैंने एक न्यूज डाली थी, इस डिस्क्रिप्शन में वीडियो की लिंक मिलेगी उसकी, कि इस साल ग्रुप का क्राइटेरिया, जो ग्रुप का क्राइटेरिया होता है ना, पीसीएम, पीसीबी या नीट वाले, जेडब्ल्यू वाले के 75% लगते हैं, नीट वाले के लिए 150 नंबर लगते हैं। ये नंबर ही नहीं आ रहे। भले उनको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में उन्होंने क्रैक की, जेडब्ल्यू क्रैक किया है, एडवांस में जाना चाहते 75% नहीं, नीट क्रैक की है, नीट में अच्छे खासे 550-600 नंबर है, उनका ग्रुप का क्राइटेरिया नहीं हो रहा है। तो बच्चों, इसलिए बोर्ड को इंपॉर्टेंट देना बहुत ही जरूरी है एज पर माय व्यू। इसलिए एचएससी बोर्ड की तैयारी एमएसटी सीईटी 2024 के साथ कैसे करें, इसके ऊपर आज का सेशन है। तो चलो यार आगे बढ़ते हैं, वन बाय वन मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं आप लोगों को। बच्चों देखो, हम लोग जब भी तैयारी करते हैं ना, एक बात ध्यान रखना, हम लोग समझो फॉर एग्जांपल एचएससी बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं, समझो कंसीडर करो एचएससी बोर्ड एग्जाम है आपकी, ठीक है, फरवरी में रहती है, 2024 में रहेगी, ठीक है, अभी 2023 चालू है। तो बच्चों ये जो एग्जाम है, इसमें होता क्या, डेरिवेशन फुल्ली लिखना पड़ता है। आपको पता है बच्चों, डेरिवेशन जब लिखते हो ना, तब नॉलेज गेन करने का समय होता है। हाँ जी, इसका कारण पता होता ना चाहिए कि ये क्यों आया, किस लिए आया, क्या मतलब है, किस लिए यूज कर रहे हैं। अगर इस तरीके से तैयारी करोगे एचएससी बोर्ड एग्जाम 2024 की, एकदम डेरिवेशन प्रूफली, उसका थ्योरेटिकली मतलब जानना बहुत जरूरी। जैसे कि एक एग्जांपल, हॉरिजॉन्टल रोड है बच्चों, एक व्हीकल है। अब व्हीकल है तो टायर है भैया, उनके पास मास होगा, मास है तो वेट है, मास है तो वेट है। कैसे रहता, वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन। अब ये अगर दलदल रहता तो क्या होता है, ये गाड़ी नीचे नीचे जाती। लेकिन सीमेंट कंक्रीट से रोड बनी है भैया हमारे नितिन गडकरी साहब के जमाने में, तो भैया ये सीमेंट कंक्रीट रोड सॉलिड है, इसीलिए इसके ऊपर ये जो रोड है, ये नॉर्मल रिएक्शन वाला फोर्स लगता है। क्या मेरी बात समझ में आ रही बच्चों, समझ में आ रही है। अब ये जो रोड जा रही है, समझो कर रोड है ऐसा, कर रोड है ऐसा, तो बच्चों रोड पे गाड़ी ऐसे टर्न हो रही है ना, और इधर जो फ्रिक्शन प्रोवाइड होगा, फ्रिक्शन क्यों, मैं चल रहा हूं ना बच्चों, जब इसे मैं आगे चल रहा हूं देखो ऐसे, तो फ्रिक्शन पीछे, मेरी गाड़ी आगे, फ्रिक्शन पीछे, गाड़ी आगे, फ्रिक्शन पीछे। ऐसा मानो कि गाड़ी आगे जा रही है, फ्रिक्शन इस साइड में। और ये रोड का अगर देखा जाए तो ये टर्न पे ये सेंटर है बच्चों इसका, और सेंटर की तरफ जो होता है वो सेंट्रीपिटल फोर्स होता है। मतलब एन को बैलेंस करने वाला फोर्स है एम जी, इक्वेशन 1, और एफएस जो है बच्चों वो है सेंट्रीपिटल फोर्स का फार्मूला। अगर ना पता हो तो याद करना। क्या मेरी बात समझ में आ रही बच्चों। बस इन दोनों को डिवाइड करो सेकंड बाय फर्स्ट, मैं एक ही मिनट में कर देता हूं, अभी थोड़ा सा फास्ट करता हूं। देखो यहां पे एम वी स्क्वायर बाय आर डिवाइड बाय एम जी, एम से एम को मरवा दो, या एफएस बाय एन, ये कोएफिशिएंट्स ऑफ फ्रिक्शन का फार्मूला नहीं है तो याद करो बच्चों, ठीक है। तो यहां पे मी एस, ये वी स्क्वायर, ये डिवाइड मल्टीप्लिकेशन होता है बच्चों, तो ये वी स्क्वायर रहेगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन म्यू एस आर जी, ओके। तो ये v इज इक्वल टू द रूट ऑफ म्यू आर जी। बच्चों ये मैक्सिमम स्पीड होती है, इससे ज्यादा स्पीड रही ना तो शायद आप खड्डे में जा सकते हो, रास्ते के बाहर जा सकते हो, इतनी ही स्पीड होना चाहिए। इससे ज्यादा रही, खत्म किस्सा। इसलिए हमारी समृद्धि महामार्ग पे लिखा है 120 की स्पीड, ट्रक की 80 की स्पीड, इससे ज्यादा स्पीड की तो हमारी गारंटी नहीं है, एक्सपायर होगी फिर उनकी गारंटी। मुझे बताना क्या है बच्चों, ये एचएससी बोर्ड एग्जाम 2023 में पूरा लिखना है, लेकिन इसका फायदा क्या हो रहा है, आपको पता लग रहा है कि नॉर्मल एमजी को बैलेंस कर रहा है बच्चों, कर रहा है ना फोर्स। ये जो स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स है, ये सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा है। बात समझ में आ रही है क्या। यही तो नॉलेज हम लोगों को सीईटी में बहुत काम में आता है। बच्चे क्या करते हैं, डायरेक्ट फार्मूला याद कर रहे, भाई ठीक है याद कर रहा है तो बहुत बढ़िया, लेकिन क्या इसका मीनिंग पता है। इसलिए एचएससी बोर्ड की तैयारी होने के बाद, ये डेरिवेशन हो गया, कुछ नहीं करना है बच्चों। जैसे ही एचएससी बोर्ड की तैयारी कर रहे थे आप, एचएससी बोर्ड की तैयारी कर रहे थे, समझो एग्जाम 2024 में, हुआ क्या बच्चों, आपने डेरिवेशन किया, हाँ सर, डेरिवेशन के साथ उसका मतलब समझा, हाँ सर,
डेरिवेशन किया, उसका बेसिक कॉन्सेप्ट समझा। हाँ कैसे, हमने नॉर्मल रिएक्शन, एमजीक्यू, वेट है, फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स कैसे है, बेसिक कॉन्सेप्ट भी क्लियर किया। बेसिक कॉन्सेप्ट से क्या किया बच्चों, आपने फार्मूला तैयार किया। फार्मूला तैयार करने के बाद आप लोगों ने फार्मूले का मतलब अच्छी तरह से जान लिया, सब किया। इसके ऊपर न्यूमेरिकल करो। देखो बोर्ड की तैयारी हो रही है वेरी अच्छी, ठीक है। न्यूमेरिकल करने के बाद उसी के ऊपर छोटे मोटे ऐसे एमसीक्यूज उठाओ। हो रहा क्या बच्चों, यहां से यहां तक आप एचएससी बोर्ड की तैयारी कर रहे थे, लेकिन बच्चों ध्यान रखना, यहां से ये जो दो चीजें हैं ये हमारी सीटी कर रही है। लेकिन बच्चों क्या ये चीजें इंपॉर्टेंट नहीं इसके लिए? ये तो हमारा एचएससी बोर्ड है ना, एचएससी बोर्ड है। लेकिन बच्चों ये मत भूलो कि आपकी एमएसटी सीईटी यहां पे है। मुझे बताना क्या है, अगर आप बोर्ड की प्रॉपर तैयारी नहीं कर रहे हो तो कोई फायदा नहीं है बच्चों। आप एमएसटी सीईटी में अच्छी तरह से मार्क लेना कोई गारंटी नहीं है। तो दोनों को कहीं ना कहीं कोलैबोरेट किया गया है, कंबाइन किया गया। ये चीजें इसके लिए इंपॉर्टेंट है, ये चीजें इसके लिए है, ये इसके ऊपर ये डिपेंड है। मेरी बात तो समझ में आई होगी बच्चों कि एमएसटी सीईटी और आपके एचएससी बोर्ड की तैयारी कोई अलग नहीं है, एक ही नाना है ना, एक ही कॉइन है, बस उसके दो पहलू है बच्चों, है ना, हेड और एक टेल है। समझ में आ रहा है ना, एक ही चीज है, कॉइन एक ही है, बस हेड और टेल। तो वही बताना चाहता हूं, हम लोग हेड टेल को जैसे अलग नहीं कर सकते, उस पैसे का कोई मीनिंग नहीं रहेगा, उस कॉइन का कोई मीनिंग नहीं रहेगा अगर अलग करोगे तो बच्चों ऐसे ही एचएससी बोर्ड और एमएसटी सीईटी को अलग नहीं किया जा सकता है मेरे हिसाब से। इसके थ्रू आप एमसीक्यूज के थ्रू आपको पता है ना, आपको फायदा भी होता है बच्चों। किसमें? हम लोगों को एचएससी बोर्ड में पहले 10 मार्क के एमसीक्यूज होते हैं। तो मुझे बताना यह है कि दोनों एचएससी बोर्ड की जब तैयारी कर रहे हो उसी टाइम पे एमसीक्यूज सॉल्व करना चाहिए, मेरा व्यूज है। नहीं तो कोई फायदा नहीं, एमसीक्यूज उसी टाइम पे सॉल्व करना चाहिए। हम लोग इन दोनों के लिए भी, आपको पता है कि इसे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को लिंक मिलेगी। हम लोग टॉपर एडवांस बैच सीईटी के लिए ले रहे, शौर्य 2.0, ये आपके एचएससी बोर्ड के लिए तैयारी कर रहे हैं। इतनी धमाकेदार करेंगे बच्चों, जब तक आपके दिमाग के नसों में जब तक नहीं जाता है ना, तब तक हम लोग रोकने वाले नहीं है। हमने प्रूव करके देखा है बच्चों, ये साल से नहीं बहुत साल से काम कर रहे हैं एचएससी बोर्ड में। तो एचएससी बोर्ड का पेपर भी कैसे चेक होता है, मॉडरेशन कैसे होते हैं, कैसे लिखना चाहिए, बहुत सारी चीजें लिखने से नंबर नहीं मिलते बच्चों। आपके मालूमात के लिए इसमें बस डायग्राम इंपॉर्टेंट है और इसके बस थोड़ा सा लिखना पड़ता है। एन इज द वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन, एम जी इज द वेट इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, बैलेंस इन द m is equal to mg लिख सकते हैं। Fs coefficients of static friction, ये जो प्रोवाइड टू द नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स, इतना ही लिख रहा है। थियोरेटिकली के बहुत सारे नंबर्स नहीं है। तो उम्मीद करता हूं यार कि एचएससी बोर्ड और एमएसटी सीईटी को अलग नहीं कर सकते, क्योंकि एक ही कॉइन है, बस दो हेड एंड टेल इसके बाजू है, बाकी कुछ नहीं है। तो दोनों बैच है हमारे पास एमएसटी सीईटी के लिए, टॉपर एडवांस बैच, इस डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को लिंक मिलेगी। और शौर्य 2.0 जो प्लस बैच है वो आपकी एचएससी बोर्ड की तैयारी करने के लिए। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो पसंद आया तो अपने दोस्तों को शेयर करना, लाइक करना, नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड बेस्ट ऑफ फॉर योर स्टडी।